दोस्तों, अभी हम मोदी जी के परिवर्तन रैली में आए थे, रोहिणी में है। आज काफी लोग थे, बीजेपी के लगाए हुए थे झंडी और बीजेपी का ही टोपी लगा रखी थी। लेकिन हमने देखा कि एक है जो बहुजन समाज दल का लगा रखा है। ये बहुजन समाज दल से आप हो क्या? जी, हम मोदी साइड से भी है, बहुजन दल से भी है। हाँ। क्योंकि इन समर्थन कर रखा है। अच्छा, ये समर्थन कर रखा है जी। अच्छा, तो ये पार्टी कहाँ की है? मतलब ये दिल्ली की पार्टी है? कहाँ की है पार्टी? दिल्ली की है। दिल्ली की है? यूपी साइड से दिल्ली की है। अच्छा जी। तो आज मोदी जी को जो आपने रैली में सुना है, क्या क्या लगा, क्या क्या मोदी जी आएंगे तो क्या क्या देंगे दिल्ली को? मोदी जी आएंगे, बहुत कुछ देंगे दिल्ली को। केजरीवाल ने क्या दे दिया 10 साल में? हाँ जी, केजरीवाल ने क्या दे दिया? वो कह रहे हैं केजरीवाल ने पानी दे दिया, बिजली दे दिया। केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो बोलते हैं मकान में जो दिल्ली मकान मालिक है ना, उनके लिए दिया है। हाँ। जो गरीब आदमी है ना, किराएदार, उनके लिए सफाया करा, सफाया जीरो करा, जीरो कुछ नहीं दिया। मोदी जी आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे थे। क्या आपदा कह रहे थे? आपदा नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। और हमारे वहाँ जाके देखो, इतने गटर बाहर है, इतने गटर, इतनी गंदगी है, नाली वाली कुछ भी साफ नहीं है, बहुत गंदगी है। हाँ। ना स्कूल में कुछ भी सुविधाएं हैं। हाँ। बच्चे भी 6ठी 7वीं की क्लास के, उनको हिंदी तक नहीं आती ढंग से। मिल रहा, पैसा वालों को मिल रहा है। हाँ। गरीबों का बच्चा जो पढ़ रहा है ना, वो वहाँ पढ़ रहा है हाँ। सरकारी में। हाँ। जो पैसा वालों का बच्चा है ना, उसका पढ़ रहा है प्राइवेट में। हाँ। अब कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा 5-5 हजार रुपया किराएदार है। हाँ। 4-5 हजार रुपया में बिल भरती है बिल। हाँ। अब खाने को करेगा बिल भरे। हाँ। कोरी आप कर रहा, हम तो फ्री दे रहे, फ्री दे रहा। क्या कुछ भी नहीं दे रहा? कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ। किराएदारों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ। हम लोग 7 रुपए 8 रुपए यूनिट भर रहे हैं। करेगा वही कुर्सी पे बैठेगा। हाँ। तो गरीब आदमी के लिए करेगा, वही कुर्सी पे बैठेगा, तो जनता उतार के फेंक देगी। हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हाँ। बस बहुत सहेलियां आप नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बदल के ही रहेंगे बस। आप जुल्म नहीं सहेंगे। जुल्म कौन कर रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? क्या कर रहे जुल्म हैं? ही है। जुल्म ही गरीब है। आदमी का बच्चा पड़ रहा है रोड पे, हाँ। तो पुलिस भी आ गई, थानेदार भी आ गए, दरोगा भी आ गए। हाँ। और पैसा वाले को अगर कोई हाथ लगा दे, हाँ। तो पुलिस भी आ गई, दरोगा भी आ गई, एसपी आ गया, सबको ही आ गया। हाँ। जो पुलिस भी मक्कर दिल्ली की। हाँ। ऐसा ही तो होना है अंदर। बोलने से क्या होता है? ऐसा ही होना है। अभी यही रहेगा, बस दिल्ली बदल के रहेंगे बस। दिल्ली बदल के रहोगे? जी। हाँ। अच्छा, जी। पानी साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दिल्ली में? हाँ। नहीं मिल रहा है भैया, बिल्कुल भी साफ नहीं है। कौन से एरिया में रहते हो आप? हम लोग न्याल विहार में रहते हैं, नांगलोई के पास। न्याल विहार। अच्छा जी। पानी आनी आता नहीं आता? पानी नहीं आता। और आप देखो, मार दिए हाँ। छोटे छोटे बच्चा, दारू ले स्मैक लो, सब चीज कराते हो तो दारू मत कराओ, स्मैक मत कराओ, सिगरेट मत कराओ, दारू मत बुरा हाल है कराओ। हमारे यहाँ का, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। ऐसे जा रहे हैं। ऐसे लाइटिंग बाहर ही है, बहुत बुरा हाल है। कुछ भी सुविधाएं नहीं है हम लोग। किसी का हाथ भी नहीं है, मूत पी के मर रहा है, तो दारू बंद कराओ ना। एक के साथ एक फ्री कर रखी है। हाँ। घर में इतने रोड़े होते हैं, हाँ। रोज मारपीट होती है दारू के पीछे। रोज मारपीट होती है? और होती है, वो तो एक के साथ एक फ्री है। लेकिन केजरीवाल जीत है, रुको, केजरीवाल जीत गया, फैक्ट्री खरीद रही, हवाई जहाज खरीदा, बाथरूम में देखो चांदी ले, सोना ले, गाड़ धोने को फारे ले। गरीब के लिए क्या? गरीब के लिए क्या? गरीब के लिए क्या? कुछ नहीं। गरीबों के नाम से सब कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है कि आपको यदि मोदी जी अब की बार आएंगे तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे दिल्ली में? सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम तो यमुना की सफाई होना चाहिए, ठीक है, और पानी साफ होना चाहिए। बिजली में जो मोदी जी ने बोल दिया, जो ये जो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि भ्रमित कर रहे थे कि दिल्ली की सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, आज मोदी जी ने अपनी रैली में क्लियर कर दिया है जो योजनाएं चल रही है वो बिल्कुल बंद नहीं होगी, बल्कि नई योजनाएं और बनाई जाएगी। केजरीवाल साहब ने जो अपने वादे करे थे वो बिल्कुल पूरे नहीं गए। इन्होंने बोला था जो दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा को जड़ से खत्म करेंगे, जो कच्ची नौकरी पे उन्हें पक्का करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने बोला था स्मोक टावर लगाएंगे जिससे प्रदूषण नहीं होगा, वो भी नहीं लगाया इन्होंने। यमुना की सफाई नहीं करी, कह रहे 2 साल में यमुना में डुबकी लगवा देंगे। जो हमारी माता बहन है, जो आस्था का पर्व है छठ, वो झाग वाले पानी में डूबो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे थे कि हम यदि काम गिनाने पे आएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। टाइम उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, जाके देख लो आप गली गली, आप तो घूमते हो, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी आ रहा है, उसका टाइम खत्म। पानी आ रहा है, बिजली आ रही है। कभी आप
न्याली वाला के देखिए। अच्छा। बहुत गंदा, आपको खुद समझ आएगा। अब वो 10 साल में ना तो उन्हें बुजुर्ग याद आए, ना महिला याद आई, और ना तो उन्हें पुजारी याद आए, और ना उन्हें गुरुद्वारे ग्रंथी याद आए। ठीक है, पहले मौलवियों को 18-18 हजार रुपए देते थे, अब उनको भी उन्होंने बंद कर दिया। 17 महीने से वो भी धरने पे बैठे हुए कि हम उनको 18 हजार रुपए उनको भी नहीं मिल रहे। में विधायक के पास जाते हैं ना, अगर कोई पैसा वाला है तो पता है, अच्छा एक कुर्सी या कुर्सी, कोई गरीब आदमी जाए ना तो क्या कहते, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं जानते, ये अंगूठा है ना बड़े काम का है, जब हम देंगे जब तुम्हें कुर्सी मिलेगी। हमारे लोगों को कुर्सी मिलती है, बड़े लोगों का। अब दिल्ली वालों ने मोदी जी की रैली में दिल्ली वालों ने कसम खा ली, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल साहब के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसलिए झूठे उल्टे वादे करे जा रहे हैं कि आज रजिस्ट्रेशन करा लो, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। अभी भी तो तुम्हारी सरकार है, अब दे दो महिलाओं को 2100 रुपए, अब क्यों नहीं दे रहे हो आप? रुको, जिसके पास पैसा है वो अपने दुकान खरीद के पेट भर रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो पटरी पर रेडी लगा के सब्जी बेच के रोटी खा रहा है। तब दुकान वाले ने दुकान ली है किराए पे, रोड तो नहीं खरीदा ना, तो क्या कहते हैं, भागो ऐसे, यहाँ रेडी नहीं लगेगी, आगे जाओ, यहाँ रेडी नहीं लगेगी। तो ये अंगूठा क्यों मांग रहे हो फिर? जब गरीब का अगर न्याय नहीं कर सकते तो अंगूठा क्यों मांग रहे हो? अंगूठा बड़ा कीमती है, हमारी मर्जी होगी तो लगाएंगे, ना नहीं लगाएंगे। केजरीवाल साहब ने केजरीवाल साहब ने पुराना जो मैनिफेस्टो आप उठा के देखेंगे, उसमें उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा है। अब उसका साफ जल का बोला था उन्होंने, यमुना के लिए बोला था, दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देंगे, सबको जो ठेके पे जो काम कर रहे हैं उनको पक्का कर देंगे। उन्होंने सिर्फ दारू के ठेके खोले और कुछ नहीं करा है। ठीक है, उन्होंने एक के साथ एक पूरी युवाओं को बर्बाद कर दिया है, युवाओं को नशे में धकेल दिया है। अब वो महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं 2100 रुपए रिश्वत देके। अगर 10 साल में तुमने काम करा है तो अपना काम के नाम पे जाओ ना। ये नई नई योजना है, क्या पुजारी याद आ रहे हैं उनको, अब ग्रंथी याद आ रहे हैं, फिर मौलवी याद आएंगे, अब पता नहीं बुजुर्ग याद आ गए हैं। उन्होंने मोदी जी की जो योजना है उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान भारत जो योजना है, इतनी बढ़िया योजना है जो पूरे भारत में चल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी मरोड़ के चक्कर में उसको लागू नहीं होने दिया। ऐसी केंद्रीय बहुत सारी जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकारी बहुत सारी योजनाएं इन्हें लागू नहीं होने दिया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें जो है वो हमारे नितिन गडकरी जी की देन है, लेकिन उसका क्रेडिट भी ये लूटते हैं, बोलते हैं दिल्ली में नई नई बसें लेके आएंगे। अब डीटीसी में जाके देख लो, 3000 बसों से काम चलाया जा रहा है, जबकि दिल्ली की जनता को 7000 बसों की अभी जरूरत है हाल फिलहाल में। और इन्होंने बोला था कि हम नए नए स्कूल कॉलेज खोलेंगे, आप एक भी नई कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। लेकिन हमारी पार्टी ने कल, आप देखिए, वीर सावरकर योजना, वीर सावरकर जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल शिलान्यास करके आए हैं मोदी जी। केजरीवाल साहब से झूठ का बुलंदा है, एकदम झूठ का बुलंदा है। हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन उनका कोई बेस कुछ नहीं होता है। किस बेस पे देंगे? अगर एक पुजारी को आप 18,000 रुपये दे रहे हैं तो मंदिर में 4 पुजारी भी होते हैं किसी बड़े मंदिर में, तो आप किस हिसाब से डिसाइड करोगे कि इसको देना है और उसको नहीं देना है? जब एक आदमी को आप 18,000 रुपये दोगे तो 3 आदमी क्या करेंगे? उसमें झगड़ा लगाएंगे क्या? केजरीवाल साहब का काम है, जो अंग्रेजों का काम था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, मौलवी साहब को दे देंगे। अब उन्होंने 10 साल में उन्हें मौलवी साहब को दे रहे थे, अब जब उनके नीचे से सरकार खिसकने की बारी आ गई तो अब कह रहे हैं कि हम पुजारियों को भी देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे। तो 10 साल से पुजारी तो वहीं बैठे थे, ग्रंथी वहीं थे, जब क्यों नहीं दिया आपने? आप बताओ, दिल्ली में जिसके पास 4-4 मकान है, 10-10 मकान है, वो तो किराए का पेट भर रहे हैं। और गरीब आदमी जो किराए पे बच्चा पाल रहा है वो कहाँ जाएगा? उनके लिए तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाई? पैसा वालों के लिए तुम 10-10 प्लॉट कर दिए, उनने फार्म भी भर दिया तो पैसा वालों को वीडियो का मकान दे दिए। और जो गरीब आदमी क्या करेगा? मार दे, जहर खा ले क्या? हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो साथ हमारा संग देगा गरीब का। महिलाओं के लिए कि आपकी बार मोदी जी क्या करेंगे? क्या वो वादा किया कि महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? उन्होंने बोला जो बेघर है उनको घर भी देंगे। घर देंगे? बोला है। अच्छा, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो भुइयां में बैठते हैं, बैग ने टाके ले आते हैं, ड्रेस ने टाके ले आते हैं, गंदे करके ले आते हैं। बताइए, हमारा बच्चों को वो नहीं मिल रहा है, टेबल नहीं बैठने के लिए मिल रहा है। वादा किया टेबल के लिए? मैंने आवाज उठाया था, गए थे, मैंने कंप्लेन करा था, कोई नहीं सुनता, कहते जाओ आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। कहाँ हम जाए? अच्छा, हम कहाँ जाए?
हम तो सर से बोलेंगे ना। हाँ। कहते हैं कि आप उनसे जाके बोलिए, उनसे बोलिए, आप गरीब मैडम आदमी से भैया से बोलिए। कहला देते हैं, क्या करें। कुछ नहीं होता, हमारे गरीब आदमी बच्चे को कहते हैं, बढ़िया से नहीं क्या पढ़ रहा है, बस मैडम कभी मैडम नहीं आती। बिजली पानी कुछ फ्री मिलता है नहीं मिलता है? राशन मिलता है, राशन पैसा वाले की हाँ। बेटी की शादी है ना, राशन मिलता है, बस तो किराए पर रह रहे हैं। सारा सब अच्छा। कुछ राशन मिलता है। बिजली का बिल देते हो? बिजली का बिल देते बिजली का बिल आ रखा है 4000 रुपया। नहीं आता करते। है? हाँ, अच्छा 4000 रुपया 4 महीने से नहीं भरी मैं। अच्छा। हाँ, और पानी का? पानी के बिल नहीं आता है। पानी का बिल आता है, आता है। टोटी का पानी का बिल आता है, अच्छा। हम देते हैं। अच्छा टोटी का पानी का बिल आता है, पानी का ही बिल ले रहे हैं मकान मालिक। हाँ भैया क्या करे बताओ। हाँ। भरपूर बिल आ रहा है। क्या लग रहा है कि मोदी जी बुजुर्गों के लिए क्या क्या करेंगे? बुजुर्गों के लिए पैसा बढ़ा ही रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी यह बात जो देश के विकास कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रहे हैं, तरह तरह का काम कर रहे हैं। आज भारत में सभी लोग विदेश के लोग भी हिंदुस्तान के नाम कौन सी से। विधानसभा में आप आते हो? दिल्ली में कौन सी विधानसभा में हो आप? कहाँ रहते हो? दिल्ली में हम महिपालपुर में रहा। नेपालपुर। अच्छा। हाँ। तो बुजुर्गों के लिए कुछ योजनाएं अभी तक कुछ फायदा मिला है? 10 साल में केजरीवाल की किसी योजना का आपको बेनिफिट मिला है? वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो रही बात है। हो रही है, मोदी जी ने बोला है कि वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं। अच्छा इस बार बोले हैं बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। ओके। और मोदी जी आएंगे तो क्या क्या करेंगे? आपको आज भाषण में क्या क्या बोला है? मोदी जी हाँ। सबसे बड़ी बात है जो जब से आए हाँ। अयोध्या का काम किए, मंदिर बनवाए, हाँ। वहाँ 370 हटवाए, हाँ। मेट्रो का आज उद्घाटन किए हाँ, हैं। आज उनके आने के बाद विकास ही विकास है। हाँ। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर आज मेट्रो चालू हुआ है। चालू हो गया है। आज उद्घाटन हुआ है। वो हाँ। जो भी अधूरा काम है सब पूरा करें। जय हिंद दोस्तों।